वे संजीव बालियान के आदमी थे। तो चौधरी चरण सिंह ने धोखा दिया, अजीत सिंह ने धोखा दिया। तो इस गांव को छावनी बनाने की जरूरत क्या थी? 3-3 वोट मैंने दिए बीजेपी को। सब राजपूतों को हटा के आए। प्रधानमंत्री गुजरात का, गृह मंत्री गुजरात का, स्मृति ईरानी गुजरात की, अडानी गुजरात का, अंबानी गुजरात का। जाट आज तक बीजेपी के खिलाफ बैठा था। 27 में योगी जी को हटा के बाहर कर देंगे, राजपूत खत्म है। वोट तो फूल गुदेंगे। योगी के मन का एक मंत्री नहीं है। हरिंदर मलिक को जिताना। अरे साइकिल में पिंचर हुआ पड़ा। राष्ट्रपति उनको बना दिया, छत्रे का हाथ दे के देखो ना किस तरीके से करता है। मोदी जी को वोट दे रहे हैं हम, योगी जी को वोट दे रहे हैं। राज्यसभा सांसद, विधानसभा सांसद। इस वक्त हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ के ग्राम पंचायत खेड़ा में पहुंचे हैं। तो जहां पे हम खड़े हैं यहाँ पे ठाकुर बाहुल्य क्षेत्र है और कई गांव ऐसे हैं जहां पे अक्सर कर तादाद ठाकुरों की है। और शहर में एक चर्चा आम है कि इस बार ठाकुर समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। उन्हीं सब बातों को जानने के लिए आज हम यहाँ पे पहुंचे हैं। बातचीत कर लेते हैं, क्या माहौल है, किन मुद्दे को लेकर के वोट करने के लिए जाएंगे। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार सोम है जी। कैसा माहौल देख रहे गाँव में? माहौल सबका राजनीतिक माहौल इस समय है, राजनीतिक विचारधारा है। तो माहौल क्या है, यहाँ की बार दो विचारधारा हैं जी। पहले ये गांव हमेशा से ही एक तरफा रहा है और भाजपा के साथ रहा है। अब से नहीं, जब ये गांव पहले बरनावा विधानसभा में या बागपत लोकसभा में होता था तब भी ये अजीत सिंह जीतते थे, लेकिन वोट यहाँ से भाजपा को ही जाते थे। 2014 में अपना कोई कैंडिडेट नहीं था, लोग भाजपा की विचारधारा से थे, तो उसी विचारधारा में वहीं समाहित हो गए भाजपा में ही। 2014 में ये गांव एक तरफा गया और ये मैं नहीं, इस 24 का बच्चा जानता है कि ये गांव एक तरफा ही भाजपा बजाता पहले से ही। लेकिन अब की बार फिर दो हैं यहाँ पे विचारधारा। एक विचारधारा जो भाजपा की है, जो यानी कि भाजपा को मूल विचारधारा से मानते हैं, हम भी मानते थे, लेकिन हमने पिछले 10 साल में कुछ कमियां देखी हैं। वो पार्टी की देखी हैं, उसके अपने काम की देखी हैं, या इनकी कुछ जातिगत देखी हैं। तो इसलिए अब के कुछ लोग ये मानते हुए कि हमसे ये कट रहे हैं या हमारे टिकट काट रहे हैं, हमारे लोगों को महत्ता नहीं दे रहे हैं। जो मंत्री है हमारा स्थानीय ये संजीव बालियान, वो कुछ लोगों के ही साथ है, कुछ लोगों का ही विचार मानता है। तो अब की बार लोग कट रहे हैं उससे। तो कट के कहाँ जाएंगे? ऑप्शन क्या है फिर? ऑप्शन कुछ नहीं है, बस ये है कि इसे हराना है तो हरिंदर मलिक के पास जा रहे हैं। जो अपना आ रहा है उसके साथ क्या होगा फिर? जो अपना भी तो आ रहा है। हाँ, अपना आ रहा है, वो ऐसा मन है, वो अपना तो जीतने का नहीं, बात हराने की है। बात हराने की है। हाँ। जीत जाओ चाहे साइकिल वाला। हाँ जी, क्या कहेंगे? तो मामला खराब हो रहा। मामला हो सकता है 2-4 व्यक्ति का ऐसा हो, वैसे जो विचारधारा है पहले से हमारी भारतीय जनता पार्टी की रही है गांव की, सब हो सकता है अब विचारधारा में कुछ अंतर आ रहा हो, पर हम अपनों को सबको एक साथ लेके चलेंगे। पहले से जो हमारे गांव का इतिहास है, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, हम ऐसा नहीं करेंगे। अंतर क्यों आन दिया आपने? वजह क्या है इसकी? नंबर ही क्यों आन दिया? ऐसा अंतर हो सकता है आपसी कुछ कारण हो, आपसी कोई काम हो या कुछ ऐसा मतभेद हो। अन्य भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, जो ऐसी बात होती तो विकास के मुद्दे के करते कि यहाँ पे विकास नहीं हुआ है। संजीव बालियान से कोई नाराजगी थी तो वो बताते। मोदी जी को वोट दे रहे हैं हम, योगी जी को वोट दे रहे हैं, ना कि हम बालियान। ना सबका साथ है, ना सबका विकास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कह के पागल बढ़ाया जा रहा और बस विकास किया जा रहा। तो अडानी अंबानी का किया जा रहा और किसी का नहीं किया जा रहा। अभी अब सारा, आप तो मीडिया के लोगों उठा के देखो, जितने भागने वाले वो विदेश पैसा लेकर भागे वो टोटल गुजरात के हैं। अब जितना प्रधानमंत्री गुजरात का, गृह मंत्री गुजरात का, स्मृति ईरानी गुजरात की, अडानी गुजरात का, अंबानी गुजरात का, CBI डायरेक्टर गुजरात का, IT विभाग का वो डायरेक्टर वो गुजरात का, जितने भी ये सब डायरेक्टर हैं वो सब चीफ वगैरह जो सब गुजरात के हैं। आने वाले टाइम में ऐसा माहौल हो जाएगा, आज तो मैं खिलाफ हूँ, ये मैं मानता हूँ, मैं खिलाफ हो गया। आने वाले टाइम में ये हम सब राजपूत बैठे हैं यहाँ, एक आधा कोई आदमी होगा। आने वाले टाइम में या तो 5 साल में नहीं तो 10 साल बाद हम सबको ये छोड़नी पड़ेगी। अभी हमारे जो सम्मानित हैं जिला महामंत्री हैं उदय प्रताप जी, उन्होंने बताया कि एक दो आदमी नहीं, यहाँ हरिंदर मलिक आया है, उसका लड़का आया है, तो गांव में 9-10 जगह प्रोग्राम होता है। और संजीव बालियान आता तो गिने चुने वही भाजपा के 3-4 लोग हैं जिनके वहाँ प्रोग्राम होता है। तो इससे पता लग जाए कि गाँव कहाँ जा रहा है। दूसरी बात यह है, इनका आप उठा के देखो, ये सत्ता में आए 2001 में गुजरात में, वहां से उठा के देखो कि उस समय
भाजपा में गुजरात में कौन थे? शंकर सिंह वाघेला, कुशाभाऊ ठाकरे, ये धरती में उतार के आए, उन्हें सब राजपूतों को हटा के आए। ऐसे ही अब इन्होंने ये फंडा अपना लिया इस देश में। राजपूत तो योगी जी भी हैं, उन्हें तो मुख्यमंत्री बना। कोई नहीं है वो योगी पोगी, कोई नहीं, योग कुछ नहीं चल रहा। योगी के मन का एक मंत्री नहीं है, योगी के मन का एक मंत्री नहीं है। क्या समझ रहे? 24 में चुनाव अगर ये जीतते हैं ना, 27 में योगी जी को हटा के बाहर कर देंगे, राजपूत खत्म है। मंत्री तो है नहीं, मुख्यमंत्री तो है योगी जी। अरे मुख्यमंत्री हटेगा, इन्होंने सब नहीं हटा दिया क्या? शिवराज चौहान हंता खत्म कर दिया, वसुंधरा राजे खत्म कर दी, और जितने भी हैं सब खत्म कर दिए इन्होंने सहज। बात क्या कर रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमने 500 साल का एक राडा सुलझा दिया, राम मंदिर बनवा दिया। भाई साहब, मैं एक बात कहूँगा आपसे, आपके चैनल का बहुत बहुत खेड़ा गाँव में हार्दिक अभिनंदन है। दूसरी बात, जो यहाँ की अब की जनता है 24 की, मेरा नाम मनोज शर्मा, जाति से ब्राह्मण हूँ, और मैं अपना आप कुछ क्षत्रियों में, हमारे काफ़ी घर हैं ब्राह्मणों के भी, और क्षत्रिय समाज के साथ हमारा बहुत एक भी मान। यहाँ से जो है हरिंदर मलिक विजयी हो रहे हैं, काफ़ी वोटों से विजयी हो रहे हैं। और आपको 19 अप्रैल को भी मैं थोड़ा कहीं टाइम निकालियो, बूथ पा के आपको पता चलेगा। 4 जून को आपको पता चल जाएगी मुजफ्फरनगर सीट से हरिंदर मलिक काफ़ी वोटों से जीतते। 2019 में 4 पार्टी के साथ में अजीत सिंह थे, अब तो 2 ही पार्टी रहेगी, जीत कैसे पॉसिबल? अब आप मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ आप। आज मेरी औलाद है, कल मुझे कोई धोखा दे दे, मैं मर जाऊं या मेरे साथ कोई विश्वासघात करे, मेरी औलाद बदला लेगी। 2 लड़के मेरे, और जिसके बाप को धोखा दे दिया और वो फिर उसके साथ लग गया जाके पार्टी में, तो दल बदलू नेता, अजीत सिंह दल बदलू नेता, तो मैंने तो पद चाहिए अपना, चाहे मंत्री का चाहिए चाहे काय का चाहिए, पद चाहिए ना। ये तो पद के इच्छुक हैं, पद चाहिए ना अपना। अच्छा, तो कैसे देखते हैं 2 ही पार्टी? और उधर से आपने कहा ठाकुर बाहुबली एरिया है, मुझे एक भी क्षत्रिय समाज का ज्यादा 10 तो मैं कहने का नहीं, भर्ती हुई मुजफ्फरनगर, ये सब लोग बैठे हमारे गांव के, क्या लड़के हुए भर्ती? एक नहीं हुआ, एक लड़का भर्ती नहीं हुआ। अच्छा, और जिसमें खेड़ा शहीद ग्राम खेड़ा मारता है, वहाँ गंजे करके आ रहे थे। हमने देखी 2016 की भर्ती, उसकी देखी थी सूबेदार की। गंजे कौन थे? था संजीव बालियान के आदमी थे वे संजीव बालियान के आदमी थे। ये जो हमारा कपसाड़ में लमड़ा मरा, वो क्यों मरा? वो आगे आया था सुल्तान के, और वो तो लिया नहीं, और पीछे जो गंजा आया वो ले लिया, वो लमड़े ना आकर उसमें जो आत्महत्या कर ली। भेदभाव क्यों है भैया? क्या करें? कुछ भेदभाव नहीं है, ये तो पहले भर्ती नहीं हुए क्या? पहले भी तो खूब भर्ती हुए। अब पहले तो भर्ती हुए, वो बात आपकी ठीक है। जिस भर्ती में यहाँ से वहाँ भर्ती होने के लिए लोग गए थे, तो बड़ा सवाल ये उठा रहे हैं चाचा कि यहाँ का आदमी नहीं लिया उसने। भैया जी, एक बात है, रेस जो मारेगा वही तो भर्ती होगा। अब जिस पर रेस नहीं लगेगी वो कैसे भर्ती हो जाएगा? हम भी भर्ती देखे हैं, ऐसी बात नहीं, हमारे पर रेस नहीं लगेगी हम क्यों भर्ती हो जाएंगे? आपका कैसे 4 अग्निवीर में भर्ती हो गए? 8 ने रेस मारी, कहाँ हुए थे? 4 है, नाम बता देंगे। जतिन है, इधर हब्बड़ में है 2, अनमोल है, ये इनके भतीजे भर्ती। चौधरी साहब चले गए साथ, किसके साथ चले गए? भाजपा के साथ। वो 100 बार चला जाओ, हम उसके साथ है नहीं। सिर्फ बालियान ने मरी हुई राजनीति जिंदी करवाई है। जाट आज तक बीजेपी के खिलाफ बैठा था। जितने भी धरने प्रदर्शन हुए जाटों के, बीजेपी के खिलाफ हुए। गोला लाठी मोदी का लगा रहे थे। जिस व्यक्ति को हम जब से होश संभाला, जो वोट की एक एज होती है ना, उस एज से परमानेंट बीजेपी को वोट दे रहे हम। अच्छा। हमें तो पिछवाड़े बलात मारी जा रही ठाकुर समाज के, और जाटों को उन्होंने इकट्ठा कर लिया। मतलब आरएलडी की मरी हुई राजनीति को, जो मर चुकी थी बिल्कुल उनकी राजनीति, उसको जिंदा करवाया संजीव बालियान ने। अच्छा, जैसे आप कह रहे हैं कि मोदी योगी से कोई नाराजगी नहीं है, हम भाजपा के साथ हैं, लेकिन भाजपा में ही है ना संजीव बालियान। हमारा दरकिनार हो रहा ना, ठाकुर समाज के पिछवाड़े पे लात मारी जा रही है। जो हमारे नेता हार गए हैं और पार्टी से भी हार कर रहे, उनको मंत्री पद क्यों दिए जा रहे? इनको क्यों नहीं दिए जा रहे? क्या हमने किसी का गुनाह कर रखा? 3 वोट दी थी मैंने। दिल्ली मेरी पोस्टिंग थी, मैं दिल्ली कैंट में वोट देकर आया। मेरठ मेरा घर था, वहां मैंने वोट दिया, गांव में आके मैंने वोट गिरी। 3-3 वोट मैंने दिए बीजेपी को। बीजेपी को वोट बताओ ना मुझे, बीजेपी बताएगा ठाकुर समाज को दिया क्या? एक भी काम गिनती करे। हमारे तो जो नेता हैं राजपूत समाज के, सारे जेल में डलवा दिए। आज चुनाव नजदीक है तो सारे गुनाहगार हो गए वे लोग। अच्छा, अगर मैं बात करूं 2019 की, तो बड़े चौधरी भी संजीव बालियान के सामने जो है मतलब पराजित हो गए।
तो ऐसी स्थिति में आपको कैसा लग रहा चुनाव? हरिंदर मलिक कैसे जीत पाएंगे? बड़ा चौधरी कौन है? अजीत सिंह थे जब। अरे उसका कोई ठिकाना थोड़ी है, उसने तो वो तो उसका कोई ठिकाना नहीं। उसके बाबा ने राजनीति करी, वो जो है उसके बाबा का इतिहास उठा के देख लो, क्लियर बोल रहा हूँ, सामने फेस भी है, बोल भी रहा हूँ। उसके बाबा का इतिहास उठा के देख लो, चरण सिंह का। उसने सिर्फ अपने लोगों का फायदा करा, हमारा फायदा गिनती करवाए वो ठाकुर समाज। हमें तो उसने भी धोखा दिया था, चौधरी चरण सिंह ने धोखा दिया, अजीत सिंह ने धोखा दिया। अजीत सिंह की तुम्हें एक वीडियो याद है जिसमें मायावती के मंच पर जूते उतार कर चढ़ा था, याद है किसी को? है सिर्फ वो उन लोगों को पद और सत्ता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। राजपूत समाज पहले से ही बीजेपी के साथ था, लेकिन अब इस वाले चुनाव के अंदर जो हमारे साथ में दुम हुआ व्यवहार हो रहा, ये गलत हो रहा है। हमारे लोगों को टिकट नहीं दिए, कम से कम टिकट क्या हमारी एक चीज और कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, एक चीज कहता हूं मैं, क्या सिर्फ जाटों की वोट है संजीव बालियान के क्षेत्र में और जाति नहीं है? जब संजीव बालियान उन्होंने 2 बार जिता दिया और तन मन धन से हमने वोट दिया उसको, क्या दूसरे व्यक्ति को मौका नहीं मिलना चाहिए? उसमें अदर बिरादरी नहीं है, उसमें सैनी जाटों का कंपेयर करके देखो। मैं स्पष्ट जाट नाम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बीजेपी उनको खुला समर्थन कर रही है हर तरीके से। राष्ट्रपति उनको बना दिया, राज्यसभा सांसद, विधानसभा सांसद, जो भी इन्होंने बनाने थे बना दिए दबा के, और फिर इन्हीं को खड़ा कर रहे हैं। हम क्यों इनके पीछे लगे? 10 साल पीछे लग लिए। हमारे आदमी को यदि टिकट देती है तो हम बीजेपी के साथ हैं, अन्यथा अपना झंडा अपना डंडा, राजपा पार्टी है, हम उसको टिकट देंगे, उसके साथ हैं। अजी सब एक जगह आ जाएंगे, ये आप ना कैसा आ जाएंगे? कुछ कारण तो होगा। हमारे बाबा आ जाएगा, सबको एक जगह लिया होगा। मैं कह रहे बाबा की तो मानने के ही नहीं। बाबा सबको मना लेगा, सबको अब मैं एक बात और कहना चाहूंगा, बाबा की कब तक मानेंगे हम? बाबा की खुद नहीं बनने दे रहे वो लोग। बाबा को भी अपने हाथों की कठपुतली बना लिया। यानी जिस तरीके से बाबा ने पहले शासन में काम करा था, इस बार के शासन में उतना अच्छा काम नहीं है। अच्छा, अगर बात बाबा की भी जाए उनके सारे बना चढ़ा, बाबा का सिस्टम नहीं रहा, क्योंकि जो जितनी भी पावर है वो बैठी सत्ता में वहां दिल्ली में, वहां से चलता जो भी चलता। यानी बाबा के वो क्षत्रिय का राज है, क्षत्रिय का आत्मराज दे के देखो ना किस तरीके से करता है, उसको पूरी छूट दो। हम बीजेपी के खिलाफ नहीं, मैं अभी भी आपको बोल रहा हूं, बट राजपूतों को जिस तरीके से दरकिनार करा जा रहा, हमारे साथ में जो सोतले व्यवहार करा जा रहा, हम बीजेपी को इस बार वोट नहीं देंगे। फिर हम अपने झंडे और अपने डंडे राजपा के साथ जाएंगे। हम नाराज कहाँ हैं? भाजपा हमारी और भाजपा के हैं, इसमें क्या बात है जी? हाँ, या तो कह रहे काम को हम तो कुछ हो नहीं रहा यहाँ। हम काम तक का मतलब हमारा कौन सा आग लग गई, हमारा कुछ है नहीं है भाई, हाँ जी, हाँ भैया, हमारा भाजपा को देनी बस है, वोट देनी। हाँ बाबा को देंगे, भाजपा को, आदित्यनाथ की वोट देंगे, इसमें क्या बात है? हाँ जी जी जी, आदित्यनाथ जी। ठाकुर साहब न कह रहे इस बार वोट नहीं देंगे। किसे? ठाकुर कौन नहीं देने का? ठाकुर साहब वजह क्या है? ये बता कौन ना कर देगा? कौन सा बच्चा जमाने जो समाने पे बता देंगे मानने क्या हो? न कह रहे भाजपा हमारी, हम भाजपा के। भाई साहब, योगी जी को और मोदी जी को हम भी दिल से चाहें, बहुत दिल से, मन से चाहें भगवान द्वारा से प्रधानमंत्री बने, पर जो सीट है, प्रधानमंत्री कैसे बन जाओगे जब तुम विरोध बात नहीं समझे? एक सीट चली गई, एक सीट चली गई, हम तो अपनी की जिम्मेदारी ले सकें, हम एक सीट की तो ले सकें जिम्मेदारी, और इसके लिए हम पूरा प्रयास कर रहे हैं इस कैंडिडेट को हराना, हरिंदर मलिक को जिताना। जैसे आप यहाँ पे विरोध कर रहे, और जगह भी ठाकुर होंगे वहाँ भी विरोध करते होंगे, फिर वहाँ पे आप बताओगे जाके, वहाँ है नहीं, उनका विरोध है नहीं, तो आप बताओगे। एक बात और सुनो, देखो मेरी बात, कल लिस्ट जारी हुई, आज भी होगी। एक बार यो देख के, मैं भी ब्राह्मण हूँ, ब्राह्मणों को, ठाकुरों को कितने को टिकट दिया, जो ठाकुर ब्राह्मण बनिए। इधर देखो, ये तो ऐसा है जी, आपका काम तो सबके विचार सुनना है, पक्ष का भी सुनोगे, विपक्ष का भी सुनोगे, त्रिपक्ष का भी सुनोगे, ये सबके विचार हैं। 10 मिनट में वहीं आता ऐसा है, आपको मैं बताता हूँ, जो यहाँ पे गतिविधियां चल रही हैं चुनावी इस समय, हर व्यक्ति आता है, वो किसी ना किसी तरीके से अपने फेवर में वोट करना चाहता है कि सामान्य जनता वोट दे। संजीव बालियान पिछली बार, पहली बार आया 2014 में, उसे कुछ नहीं करना पड़ा, वोट मिल गई। दूसरी बार भी आया, कुछ नहीं करना पड़ा, वोट मिल गई। अब कभी नहीं कह रहे 2014 वाला लग रहा माहौल तो आ रहा भी। एक कल परसों उसका नेता आ रहा था, कोई मुजफ्फरनगर का बता रहे थे कि कश्यप होगा, कश्यप में भर्ती हुआ समाज से, भाजपा में हुआ, यहाँ आ रहा। अरे भाजपा में हुआ तो गाँव में रैली को काट रहा, इसका मतलब डर है,
भय है। अब वो अलग अलग जाति के लोगों को भेज रहे हैं गांव गांव में, तुम जाओ अपने समाज में और गांव में घूमो, तो यू डर है, यू भय है, यू बोल रहा है। नु कह रहे इस बार 400 पार, 400 का 400 के ऊपर को चल रही सीट तो ये 400 से ऊपर नहीं आने की, अब तो देखो वो ठीक है, देखो हमने कहा सबका अपना विचार है। हम तो एक बात कहना चाहेंगे, विपक्ष आया कहाँ से गाँव में जो एक तरफा था। मैं एक बात पूछना चाहूँ, जब ये क्षेत्र 2013 में मुसीबत के दौर से गुजर रहा था, जब यही हरेंद्र मलिक कांग्रेस से इसी सीट पे सांसद थे, क्या इनका फर्ज नहीं बना था ये, जब सपा से मतलब, तो ये सांसद थे, क्या इनका फर्ज नहीं बना था इस क्षेत्र को देखें? तो लठ लगवाए हमारे, इन्होंने तो जी वो काम करा, हम जंगल में सोए रात को जी, दिन में आए रोटी खाई फिर जंगल में जा लिए। हमारा विधायक इस साइकिल के निशान न हराया, क्या हम इसे सपोर्ट करेंगे? हम भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, हम भाजपा के साथ ही रहेंगे, चाहे ये 2-4 आदमी हैं, 2-4 की वजह से हम भाजपा के खिलाफ नहीं जाएंगे। बस जी हमारी तरफ से तो जो है हरिंदर मलिक जिता रहे जी, हम तो हरिंदर मलिक को जिता रहे। हाँ जी, वोट भी दोगे वैसे ही जिता नहीं वोट भी देंगे, वोट तो जीतेगा, और वैसे कहे तो थोड़ी जीत रहा, वोट दे तो जीतेगा जी। तो कह रहे वोट तो कमल को देंगे, नहीं कमल को नहीं देंगे, वोट तो फूल को देंगे। फूल को देंगे। फूल को देंगे जी। क्या कारण है इसका? भाई इसका ये बताऊंगा कारण पाई है, फूल को वोट देंगे, इतना पता है। ये मैं तो बीजेपी का समर्थक हूँ। बीजेपी का आदमी? क्यों मतलब? मैं 8-10 साल से बाहर रह रहा, ऐसी व्यवस्था मुझे पाई नहीं, रोड अच्छे हैं, सब यातायात की भी बढ़िया व्यवस्था है। बड़ा सवाल उठा रहे हैं चाचा, यूं कह रहे हैं कि रोड अच्छे हैं, बाहर रहता हूँ काफी टाइम से, ऐसी व्यवस्था ही नहीं कहीं पे। जब रोड अच्छे हैं, संजीव बालियान ने काम कराया है और अच्छा काम कराया है, सारे काम कराए हैं, सब लोग खुश हैं, तो इस गांव को छावनी बनाने की जरूरत क्या थी? इस गांव में दल्ले लोग हैं कुछ। हाँ भाई, कह रहे प्रोग्राम इतना बढ़िया हुआ था, बहुत बेहतरीन वाला। अरे ये बताओ, एक बात बताओ, सुनो, जब कोई लोकप्रिय नेता होता है, अच्छा नेता होता है, काम कराने वाला होता है, तो उसे फौज लाने की जरूरत क्या है? फोर्स लाने गाँव में पहले विरोध करा था, क्या बताओ? हाँ जी, मैं कह रहा सुनो, ये कह रहे हरिंदर मलिक को जिताऊंगे, हरिंदर मलिक को किस हिसाब से जिताऊंगे? अजी पल्ले मनते कह रहे पेट में इनके भी कमल का फूल ही बैठा। तुम हकीकत बता रहा, जिस दिन वोट पड़ेंगी तुम आके देख लियो बूथ पे, यही तो मैं कमल का झंडा लेकर खड़े नजर पाऊंगे। फूल देखते ही विचलित। हाँ, पर थोड़ा सा ही है, टक्कर सी तो लगानी पड़े। अनु बताओ, हमारा विधायक, हमारा भैया जी साइकिल ना हरा दिया, हम साइकिल पे कैसे बैठ जा? तुमने बताओ, हम साइकिल पे कैसे बैठ जाएंगे उस पे? ठाकुर साहब ने कह रहे इस बार तो साइकिल की साथ है। आज ये साइकिल में पंचर हुआ पड़ा, कहीं नहीं जाने की साइकिल। तुम देख लो, मैं बता रहा, ये भी ना झंडा कमल का हाथ में मिले, इनके फोटो खींच के ले जाओ इनके। हरिंदर मलिक नु कह रहे 8 बजे हरा दूं आपके। काय तहरा होगा, बताओ काय की वोट है? वोट से, जट्टों की वोट से नहीं मिली, 15,000 मलिकों की वोट है, मतलब 2,500 मिलेगी उसे। 70,000 मिली थी पिछली बार। देखो भाई, आप भी मोमडन की वोट बता रहा, 20% वोट भाजपा को आ रही है अब के। बालियान का विरोध है, भाजपा का ना है। बालियान में तो भाजपा नहीं है, भाजपा का नहीं है, भाजपा का गाँव है, भाजपा का ही रहेगा। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। यानी भाई नहीं बाबा, हमारे गाँव में आज तक पिछले चुनाव देख ले, 100 चुनाव देख ले, 90% 4800 वोट पड़ी थी, पिछले 60 वोट गई थी विपक्ष में, सारी भाजपा की थी, पर भाजपा वाले खेड़ा को कुछ सोच नहीं रहे। अब क्या हो? किसे दे रहे अब? ये खुद किसे दे रहे हैं? मैं खुद की तो बात किया थे, बालियान के तो हम खिलाफ से चले, जो बालियान खेड़ा होगा तो माननी पड़ेगी। यही है, मैं वही बता रहा हूँ। देखो ऐसा है, हमने कहा अभी थोड़ी देर पहले मुझे कहीं जाना है मीटिंग में, मैं थोड़ी देर पहले कहा था ना आपसे, जिस दिन बालियान जी आएंगे ना, उस दिन इन्होंने कहा वोट देंगे, ऐसे योगी बाबा आएंगे ना, तो बालियान साहब तो आए थे अभी, है जी, आए थे अभी कुछ दिन पहले। वो तो डराना था फोर्स लेके, कैसे बुलाओ? नंगी थी, वो तो फोर्स लेकर डराना आया था मैं, वो नहीं बात चलने की। बालियान जब मारा है तो डरना काहे का, वो तो मारा है, डरे क्यों? भाई साहब, तो कैसे बुलाओगे उन्होंने? ये जो सुनो, वो तो हमारी उसकी आपसी बात है, जैसा करना। हमारे जिला मंत्री है, वो चले गए ऐसे उठ के, यदि भाजपा टिकट इनको देती तो वोट ही नहीं दे देंगे हम। और बालियान को नहीं देंगे। अच्छा,
मैं कह रहा कैसा आओगे फिर कैसे बुलाओगे उनको? बालियान को क्या सरकार तो भाजपा की आओगी, एक सीट से हमारे पे कोई फर्क ना पड़ता। संगीत सोम जब गाँव आओगे ना सब उसके पीछे हो लगे, वो नाराज ना है, साहिल की तरफ है उधर टिकट खतर बैठा, वहाँ टिकट मिल जाएगा तो और बढ़िया हो जाएगा काम, बढ़िया हो जाएगा। टिकट नहीं मिल जाएगा तो साइड 24 लड़ाई नहीं हो ले क्या, संगीत के पीछे तो मर मिटे, संगीत का टिकट करवा दे। ये है ग्राम पंचायत खेड़ा गांव। जैसे कि आप सब जानते हैं कि शहर में एक चर्चा है कि इस बार ठाकुर समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगा। अलग कैंडिडेट भी आ चुका है, ठाकुर नंदकिशोर पुंडीर जी निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। अब देखने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो ठाकुर समाज है या फिर और जो इनके गांव हैं, ठाकुर समाज ज़्यादातर इन गांवों के अंदर रहता है, तो ये क्या फैसला ले पाएगा 2024 से लोकसभा चुनाव को लेकर के। अगर आपके मन में भी कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। शुक्रिया।